बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें आबाद रहें जहाँ भी रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब ये है आज मंडे मॉर्निंग और हम जा रहे हैं नाइग्रा फॉल। और यहाँ पे एक लोकल छुट्टी थी थैंक्स एंड गिविंग के नाम से, जिसकी वजह से जाना हमें जाने का मूड बना। लेकिन इसमें एक मजबूरी भी थी हमारी, और वो कुछ यूँ कि हमारे पाकिस्तान से मेहमान आए थे यूएस में, और उनके पास क्योंकि वीज़ा था कनाडा का, तो वो फिर बॉर्डर क्रॉस करके नाइग्रा का तो हमसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो फिर हम उनको लेने के लिए ये जा रहे हैं एक्चुअली। तो काफ़ी सनी डे है और बड़ा अनयूजुअल लगा हमें निकल के, क्योंकि इससे एक दिन पहले बहुत बारिश हुई थी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इस सनी डे को देखते ही हम लोगों ने ये भी मूड बनाया कि उनको लेंगे और थोड़ा सा वहाँ से घूम फिर भी लेंगे, क्योंकि फिर अगले दिन उनको छोड़ने जाना था। तो नेक्स्ट डे बारिश शो हो रही थी, इस वजह से ये जो आप कंफर्टर और पिलोज़ देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमने वापसी का अपना बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि वापसी पे कंजस्टेड ना हो जाए, तो बच्चों को यहाँ पीछे कर देंगे तो वो ज़रा थोड़ा ईजीली से बैठ जाएंगे। तो ये इस वजह से हम लोगों ने अपना सारा, जिसको आप यूँ समझ लें, ये मत समझिएगा कि हम कोई बिस्तर वगैरह घर से लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ वापसी का हमारे लिए एक इंतज़ाम हम कर रहे हैं। तो फ़िलहाल तो सारा सामान वगैरह जो भी था हमने पीछे रखा था, और उसके बाद फिर हम चल पड़े थे अपने सफ़र की तरफ। बड़ा मज़ा आया था इस सफ़र में, और क्योंकि मौसम की वजह से यहाँ लोग एंजॉय जो करते हैं उसका अंदाज़ा हमें अपने इस ट्रैवल पे हुआ था। अच्छा, नाइग्रा हमारे घर से तकरीबन 1.5 से 2.25 घंटे की ड्राइव पे है, और अगर आप लोकल किसी बस वगैरह पे जाएं तो वो 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग आपको लेके अपने सफ़र पे चलते हैं। और जो मौसम है वो तो खैर अच्छा था ही। बाज़ औक़ात ये लगता था कि गर्मी लगने लगती थी धूप की तेज़ी की वजह से, क्योंकि शीशे वगैरह बंद किए हुए थे। तो शीशा यहाँ नीचे करो तो हमारे कंट्रीज़ की तरह कोई मट्टी वट्टी का तो मसला नहीं है, लेकिन हवा इतनी तेज़ होती है कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि ख़ुद को डिस्टर्ब करती है। अगर आप बात कर रहे हैं ना आपस में, तो उस हवा की आवाज़ की वजह से एक दूसरे की बात की समझ नहीं आती, बहुत शोर महसूस होता है। तो ये जनाब निकले हम लोग। अच्छा, इसके जो हमारे ऊपर आपको बादल नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑल टाइम ऐसे रहते हैं, चाहे कितना भी सनी डे क्यों ना हो। बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कोई पेंटिंग की तरह लगते हैं, जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये कोई दरिया या समंदर या कोई नदी नहीं है, बल्कि ये यहाँ की एक लेक है, जो कि उसको टच करती है जाके आगे नाइग्रा को, कनाडा के बॉर्डर को भी। और ये जिस ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं, ये बिल्कुल मैनहट्टन और ब्रुकलिन ब्रिज जो यूएस में है, ये उसकी तरह का उन्होंने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन रेप्लिका बड़ी अच्छी बनाते हैं ये लोग। और यहाँ से मुझे जो व्यू है ना, कभी कभी जो रोड्स का जाते हुए बिल्कुल अपने इस्लामाबाद की तरह लगता है। सामने जैसे कोई पहाड़ी है, साइड पे है। सिर्फ एक चीज़ मिस होती है कि हमें यहाँ से फैसल मस्जिद नज़र नहीं आती, जो कि वहाँ पे जैसे ही हम लोग उस इस्लामाबाद की रोड पे होते हैं तो सामने साइडों पे पहाड़ियाँ और सामने फैसल मस्जिद नज़र आ रही होती है ना, बस वो नज़र नहीं आती। बाकी तो यहाँ पे मुझे तो वैसा ही लगता है। और बादल इसलिए ये रुई की तरह मुझे लगते हैं कि हम बच्चों ने एक दफ़ा बचपन में एक पेंटिंग बनाई थी, तो उसमें उन्होंने जो बादलों को टच दिया था ना, वो छोटी छोटी रुई को ऐसे बादल बनाए थे। तो वो चीज़ हम लोग जब भी ये चीज़ देखते हैं तो इस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करते हैं कि देखो ये वो जो बनाया था, ये वो लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है। ये यहाँ पे देखें ना, कितना खूबसूरत लगता है। बहुत नीट सा एटमॉस्फेयर होता है और बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। रोड्स पर बड़े डिसिप्लिन से ये लोग चल रहे होते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ के रूल्स जो है ना, ये इनको डिसिप्लिन से चला रहे होते हैं। इनकी किसी की ज़रूरत ही नहीं होती आगे पीछे होने की। और ये रोड जो है वो अब जिस रोड पे हम लोग इस टाइम हैं, ये सीधी अब नाइग्रा तक ही हमें लेके जाएगी। ये जनाब हम पहुंच गए हैं वहाँ पे, नाइग्रा के जगह पे, लेकिन अभी हम थोड़ा दूर हैं। हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्काईलैंड के नाम से वहाँ पे एक पार्क है, बच्चों की गेम्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, जैसे हमारे वहाँ जॉयलैंड है या इस तरह के जो पार्क हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, उस टाइप का है। तो यहाँ पे भी पार्किंग मिल जाती है आम दिनों में, लेकिन मोस्टली नहीं मिलती। तो हम लोग तकरीबन 40 टू 45 मिनट सिर्फ पार्किंग ही ढूंढ रहे थे। उधर से वो लोग पहुंच गए थे बॉर्डर पे, वो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि भाई आप कहाँ हो, और हम लोग पार्किंग के चक्कर में ही फिर रहे थे।
बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो गया था पार्किंग ढूंढने के चक्कर में, और पार्किंग थी कि कहीं मिलने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये जो जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये सारा प्ले एरिया है। यूँ समझ लें कि पैसे कमाने का एक तरीका है। अच्छा, पिक्चर्स यहाँ हर कोई ऐसे लेता है ना जैसे कोई हीरो हीरोइंस टाइप है ना इंक्लूडेड हम भी, क्योंकि वो मौसम की वजह से सारे बड़े अच्छे अच्छे नीट नीट लग रहे होते हैं। देखें ना कैसे स्टाइल बना बना के जनाब तस्वीरें ले रहे हैं। तो हम लोग इनको कैप्चर कर रहे थे, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। और फिर ये जना सारा जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको प्ले एरिया ही नज़र आएगा। कुछ स्टूडियोज़ हैं, कुछ अंदर इन्होंने मॉन्स्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं। कुछ आजकल हेलोवीन की तरह, हम लोग एक दफ़ा पहले भी यहाँ आए थे तो उस वक्त इस किस्म की चीज़ें नहीं थी। इस दफ़ा हमें कुछ ज़्यादा नज़र आई हैं। ऐसे लगता है जैसे रियल में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअली इनके स्टैचूज़ वगैरह हैं जो हॉरर के तरफ जाते हैं। ये जनाब हम आ गए अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच के। अच्छा, पार्किंग अभी भी हमें नहीं मिली थी, लेकिन हम उन लोगों को लेने के लिए बॉर्डर तक जाने के लिए पैदल उतरे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड मिल के उनको तो फिर पार्किंग खुद ही ढूंढने निकल पड़े। तो हम लोग उनके साथ फिर उनको यहाँ पे घुमाने के लिए चल पड़े कि नायग्रा तो ज़ाहिर है उनको दिखानी थी सारी आखिर तक, क्योंकि इससे पहले जो आई थिंक 2 दफ़ा हम लोग आए हैं, लेकिन इतनी डिटेल से भी हमने भी नहीं देखी थी जितनी डिटेल से हमने आज देखी है, क्योंकि हमें कैप्चर करना था इसका सारा व्यू टोटल जो कुछ हम लोगों ने इसके बारे में सुन रखा था। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पे उनके साथ ही हम घूमे हैं। ये आ गया जी नायग्रा का फर्स्ट व्यू, जो कि कुदरत का एक अजीम शाहकार है और जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है और सूरह रहमान में भी ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ना, ये इसको रेनबो ब्रिज कहते हैं और ये अमेरिका को और कनाडा को कनेक्ट करता है। इसी के ऊपर से गुज़र के वो लोग यहाँ पे हमारे तक पहुँचे थे। और इसको रेनबो ब्रिज क्यों कहा जाता है, ये मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताती भी हूँ और बल्कि दिखाती भी हूँ कि इसको क्यों कहा जाता है रेनबो ब्रिज। एक वक्त में यहाँ पर 7 आबशारें हैं। ये है कुदरत का शाहकार जिसका ज़िक्र है सूरह रहमान में। 7 आबशार हैं जो कि आगे आपको हर तरफ से नज़र आती हैं। हमने इसकी काउंटिंग भी की थी, इसको गिना भी था। तो वो यही वो है वो अजूबा दुनिया में
अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ जिसका ज़िक्र है। और बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ जितना आप करीब जाते हैं ना, आप गीला होने लग जाते हैं। हालाँकि आप पानी के अंदर नहीं हैं, आप रोड पे हैं, लेकिन इस पानी का फ़्लो इतना स्पीडी है और इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो बाहर की तरफ से इसकी जैसे बिल्कुल आबशार में से या जैसे किसी फाउंटेन में से पानी आता है, बिल्कुल ऐसे ये बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो मोस्टली यहाँ पे गीला हो जाता है इंसान और ये फ़ील भी हो रहा होगा आपको जैसे कोई पानी बारिश हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये वो पानी वहाँ से फ़्लो से यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है। ज़मीन गीली हुई होती है, लोग गीले हुए होते हैं, बस यही कुछ ही होता है यहाँ पे। लेकिन एन्जॉय बहुत होता है और छुट्टी थी, सनी डे था, तो इस वजह से लोग भी बहुत थे। ये जो क्रूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनमें से कोई क्रूज़ जिसके ऊपर यूएस का झंडा आई थिंक शायद वो कैप्चर नहीं हो पाया, तो वो यूएस की क्रूज़ है। और जिस पे कनाडा का झंडा होता है वो कनाडा की क्रूज़ होती है। कुछ लोग होते हैं जो कि इधर पानी में उतरने की कोशिश करते हैं। हमारा दिल नहीं कर रहा था, बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत फ़्लो था और ये पानी के अपोज़िट क्रूज़ को लेके जाते हैं कि पानी जिस तरफ से आ रहा है, ये उसके अपोज़िट चलते हैं। ये मतलब इनकी तरफ से एक फ़न होता है। तो ये यहाँ तक ही बस जाते हैं क्योंकि इसके आगे जो है ना वो जा नहीं सकते, क्योंकि पानी जो है वो गुम कर देता है चीज़ों को। तो इस वजह से यहीं से घूमते हैं, बस ये 2-4 चक्कर लगवाते हैं और फिर अपने-अपने बॉर्डर पे या अपने-अपने जो ब्रिजेज़ हैं उसकी तरफ इनको उतार देती हैं। इन्होंने रेड कलर के सबने वो एक जैकेट्स पहनाते हैं, तो फिर उसको पहन के इसमें उतरना होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया हमें बाहर खड़े हुए गीले हो रहे थे, तो ये तो खैर अंदर थे। ये देखें जनाब, ये पानी आ रहा है यूएस की तरफ से। कुछ समझ नहीं आती, कभी कोई जज नहीं कर पाया कि ये एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है। कोई लोग कहते हैं कि ये ग्लेशियर्स हैं कहीं पे जो कि वो आते हैं पिघल के। पर सारा साल 24/7 आप कहें कि ग्लेशियर ही पिघल रहे हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। ये सिर्फ़ अल्लाह की कुदरत ही है, जो कि पहाड़ों में से पानी निकल के तो इसको आबशार बना रहा है। हम इसके बहुत करीब गए थे, ये जहाँ से पानी मुड़ रहा था हम वहाँ तक गए थे कि इतना शफ़ाफ़ था कि पत्थर नज़र आ रहे थे। ये जनाब आपको हवा में रेनबो नज़र आ रही होगी। ये है रेनबो कहलाने की वजह इस ब्रिज की। इस ब्रिज को इन्होंने कर्व भी जो है बिल्कुल रेनबो की तरह दिया हुआ है। ये पानी से रेनबो उठती हैं जो कि ऊपर हवा में जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि ये पुल को टच कर रही है, जो इसका ब्रिज है उसको टच कर रही है। कभी-कभी वो देखने में ऐसा लगता है कि ये ऊपर आसमान से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन ये पानी से एक्चुअली में उठ रही होती है। अब ये एक वक़्त में आपको 2 नज़र आ रही होंगी। ये जब मौसम बहुत क्लियर होता है, तो सुनने में आया है कि 7 रेनबोज़ बनती हैं। हर आबशार के अंदर से एक रेनबो निकलती है, जो कि उस ब्रिज की तरफ जाती है, जिसको कि इन्होंने रेनबो ब्रिज का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज को भी उन्होंने कर्व की सूरत इसी वजह से दी हुई है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, इसके नाम की रिज़ेम्बलेंस की वजह से उन्होंने ऐसे दिया हुआ है। तो ये है जनाब इसकी वजह, इस जो है पुल को रेनबो ब्रिज कहने की। और ये जो अब आप आबशारें देख रहे हैं ना, ये लास्ट टाइम हमने इनके ऊपर भी रेनबोज़ देखी थी। हम काफ़ी देर यहाँ रुके रहे कि शायद आज भी हमें सनी डे है तो शायद हमें नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें ये एक ही वक़्त में इधर ही नज़र आई। 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई। बस इसी में हमारा जो है वो टाइम निकल गया। फिर हम लोग वापसी के लिए निकलना था, लेकिन भूख सबको लग रही थी, तो इस वजह से फिर हम लोग खाने की तलाश में निकले। गूगल पे सर्च कर रहे थे कि कोई चीज़ मिल जाए। तो फिर जो करीबी हमें पाकिस्तानी एक होटल मिला था, बर्गर्स का, बर्गर किंग के आई थिंक नाम से था, तो वो मुस्लिम्स थे और पाकिस्तानी थे। फिर वहीं पे हम अपने मेहमानों को ले गए थे, तो बर्गर खिलाए थे क्योंकि वापसी का सफ़र बहुत ज़्यादा हो जाना था, तो तब तक बहुत भूख लगनी थी। ये जनाब एक म्यूज़ियम इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने वैक्स स्टैचू है अंदर, और बाहर ये इन्होंने इजिप्शियन की तरह का एक मुजस्मा बनाया हुआ है। इसकी अच्छी बात ये थी कि ये जो भी कोई लोग इसके पास खड़े होते थे, तो ये उनको देख के बोलने लगता था। पता नहीं कोई मशीन थी, कोई सॉफ्टवेयर था या अंदर कोई था इसके, और वो ऐसे बातें करता था जैसे वो हमसे ही बात कर रहा है, जैसे वो आप फैमिलीज़ हो, आप इतने लोग हो, इस तरह से। ये जनाब बर्गर थे। बर्गर का साइज़ देख के हमें बड़ा अच्छा लगा था और काफ़ी हैवी सा लग रहा था, लेकिन बहुत ठंडा था, तो कंप्लेन भी नहीं हम कर सके। और लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि चट कर गए हम सारे, एक लम्हे के लिए भी किसी ने, बल्कि इसके अंदर से जो आपको कैबेज वगैरह नज़र आ रही है ना, हमने वो भी नहीं छोड़ी थी। तो ये जनाब हाथ में है स्काई व्हील की टिकट। अब इसके पीछे स्टोरी ये है, ये जो आपको छोटा बच्चा नज़र आ रहा है, ये हमारे मेहमान जो आए थे उनके साथ था, उनका बच्चा था। तो ये जो उसने भी फरमाइश की, तो लिहाजा ये सब लोग स्काई व्हील की तरफ जाने के लिए चल पड़े, और मैं यहाँ नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। मैं अपने हस्बैंड के साथ पार्किंग से गाड़ी लेने चली गई थी कि आप लोग यहाँ वेट करें। इन्होंने हमारे जाने का मेरा ख़्याल है फ़ायदा उठाया था, बाद में हमने इनको कहा था, तो ये हंस रहे थे। तो इन्होंने जनाब फिर मेरे बच्चे भी थे, इनके भी थे, तो फिर इन लोगों ने स्काई व्हील में इसकी
थोड़ी सी सैर कर ली थी। अच्छा, हम लोग लास्ट ईयर गए थे इंग्लैंड। वहाँ हम लोग लंदन में भी स्काई व्हील है तो वहाँ बैठे थे। उसका व्यू बहुत खूबसूरत था। वो कैप्चर किया था हमने, लेकिन पिक्चर्स वगैरह में, वीडियोस वगैरह में उसमें पूरे सिटी का जो है वो नज़र आता है। ये हमारे मेहमान हैं जनाब, जो हेलो हेलो हाय हाय कर रहे हैं। तो वो मुझे व्यू ज़्यादा अच्छा लगा था। ये जब मैंने वीडियो में देखा था, क्योंकि मैं यहाँ पर्सनली नहीं थी, तो ये सिर्फ नायग्रा को और इस एरिए को ही कैप्चर कर रहा है, पूरे सिटी को ये नहीं ले रहा। तो इस हिसाब से, और उसकी जो केबल्स थे, ये केबल कार थी, वो बहुत बड़े, जैसे हॉल थे ना वैसे बड़े बड़े रूम बने हुए थे जिसमें हम लोगों ने ऊपर गए थे। और ये बस अपनी एक एक फैमिली जितना ही था, जैसे अमूमन हमारे यूएस में उधर और उधर मैंने यहाँ पे भी देखा, और मरी में भी हम बैठे हैं। ये नीचे एक पार्क नज़र आ रहा होगा आपको। ये एक्चुअली में गोल्फ पार्क है जहाँ लोग खेलते हैं गोल्फ। और लेकिन यहाँ इसको एनिमल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल एनिमल यहाँ फिक्स किए हुए हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और अपने बाकी लोग यहाँ खेलते हैं, वॉक करते हैं, और इन्होंने आर्टिफिशियली सारी यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं, बट बहुत खूबसूरत बनाई हुई हैं। तो ये जनाब हम निकल पड़े अब अपने वापसी के रास्ते की तरफ। ये पीछे हैं बच्चे, हम सारे हैं फ्रंट पे। तो अब जाएंगे घर, थक गए हैं, खाना वाना खाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। तब तक मेरी तरफ से आपका अल्लाह निगहबान।